प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया और हीराबा को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हीराबेन के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया और इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने प्राइम न्यूज से बात करते हुए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो बड़ी दुखद खबर देश के लिए आई है। एक तो पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत हो गया। इसी मुद्दे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं। सर, साल के अंत होते होते दो बड़ी खबर देश के लिए, दुखद खबर। एक तो पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहांत हो जाना। सर, मैं यही बोलूँगा, ज़रूर बहुत ही दुखद समय है प्रधानमंत्री जी के लिए और देश के लोगों के लिए, क्योंकि हमने सब ने महसूस किया कि जब भी प्रधानमंत्री जी अपने माता जी से मिलते थे तो जिस तरीके से वो खाना खिलाते थे और जिस तरीके का उनका रिलेशनशिप था, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था और हमेशा वो उनको प्रधानमंत्री जी को स्ट्रेंथ देते थे। चाहे जितनी भी, मैं कहूँगा, जो भी उम्र का, जितने भी उम्र के हैं, पर माँ बेटे का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही स्ट्रेंथ है उसमें, और सबसे सुरक्षित महसूस होते हैं कि जब अपने माँ के साथ रहते हैं। क्योंकि मेरा भी यही रिलेशनशिप है अपने मदर के साथ। और जब हमारे यहाँ भी मेरी सिस्टर, ब्रदर और फादर का निधन हुआ तो पहले मुझे उनका ख्याल रखना पड़ा। पर ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि जो भी लास्ट 10 साल से मेरे साथ भी हुआ है, मेरे मदर ने मुझे खाली स्ट्रेंथ ही दिया है और एक पिलर जैसे हैं। और इसलिए मेरे को महसूस हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी को ये जो लॉस है उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है। और हमारा पूरा परिवार और देश के सारे लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके परिवार के साथ है, और हमारे कंडोलेंसेस उनके फैमिली के साथ हैं। सर, दूसरी एक और खबर आई है, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली से देहरादून जा रहे थे उस वक्त। खैर, अच्छी खबर इसमें ये भी है कि रिकवर कर रहे हैं वो अभी। देखिए, आजकल जो मौसम है उसमें जैसे फॉग होता है और ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देती है पूरे जो सड़कें हैं, और इतनी तेज़ चलाने से, एक रिस्क लेने से जो उनके लिए भी हानिकारक है, और जो लोग आसपास हैं उनके लिए भी मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है। मैं खुश हूँ सुन के कि वो रिकवरी पॉइंट पे हैं। पर जब एक स्पोर्ट्स लोगों को जब कोई भी ऐसे रिस्क लेकर एक्सीडेंट होता है तो उनके फिजियोथेरेपी में बहुत समय लग जाता है, और जो वो जिस मुकाम पे ये पहुंच पाते हैं वो फिर वहाँ दोबारा पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, इतनी मेहनत होती है। और स्पोर्ट्स में तो हर चीज़ का मेरे को समझ है, क्योंकि मैं बरसों से उसमें लोगों को हेल्प कर रहा हूँ और अपने आप ही पूरे दिलचस्पी लेता हूँ और व्यस्त रहता हूँ स्पोर्ट्स में या फिटनेस में। तो मुझे समझ है कि रिकवरी में बहुत समय लगता है। तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी स्पोर्ट्समैन सोच समझ के अपना मतलब तौर तरीका अपनाए अपने लाइफ के लिए, क्योंकि रिस्क लेने से या कुछ मोटरसाइकिल पे ज़्यादा तेज़ चलाने से या गाड़ियाँ तेज़ चलाने से उनके करियर में इतना मुश्किल आ जाएगी कि फिर वो करियर ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल रिकवर सही हों और बाकी वो दोबारा मैदान पे दिखें और रिकवरी हो, उनके हेल्थ ठीक रहें। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से खिलाड़ी ऋषभ पंत को खास करके कहा गया, जो खिलाड़ी रिकवर करने में समय लगता है, और लगातार ये भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द ऋषभ पंत रिकवर हो और फिर देश के लिए दोबारा खेले। कैमरामैन अंकित के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।